हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म ओल्ड के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड प्रिस्का और गाय के साथ उनके दो बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स होते हैं और वो सभी एक बीच साइड होटल में अपनी वेकेशंस मनाने आए हुए थे, जहां होटल का सारा स्टाफ उनका अच्छे से वेलकम करता है और उन्हें एक वेलकम ड्रिंक भी दी जाती है। उसी दिन वो सभी पास के बीच पर जाते हैं जहाँ वो सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन असल में उन लोगों को दूसरे बीच पर जाना था जहां होटल का स्टाफ उन्हें नेक्स्ट डे ले जाने वाला था। वहां एक और फैमिली थी जिनमें मॉम डैड क्रिस्टल और चार्ल्स के साथ उनकी बेटी कारा थी और कारा की दादी भी थी। फिर मैनेजर उन सभी को उस बीच के बारे में बताता है कि वहाँ आप सभी को फ्रेश वाटर मिलेगा और नेक्स्ट डे उन सभी को वहाँ ले जाया जाता है और उस बीच पर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और उन सभी को वहाँ एक फेमस रैपर मिड साइज्ड मिलता है, जिसे देखकर मैडॉक्स काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो उसकी फ़ैन थी। मिड साइज उस जगह को लेकर काफ़ी सस्पिशियस था और उसकी नोज़ वहाँ हमेशा ब्लीड करती रहती थी। फिर वह सभी वहाँ काफ़ी एंजॉय करते हैं और मैडॉक्स और ट्रेंट की फ्रेंडशिप कारा से हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कारा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई है, जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो, और इससे हम समझ पाते हैं कि वो बीच मिस्टीरियस पावर से भरा हुआ है। वहाँ उन बच्चों को काफ़ी रस्टेड नाइफ्स मिलते हैं जिन्हें छूने से प्रिस्का उन्हें मना करती है और तभी ट्रेंट के पास वहाँ किसी लेडी की डेड बॉडी आती है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और उस बॉडी को देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन वो सभी उस बॉडी को एक कपड़े में बांधकर होटल स्टाफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ एक कपल और आ जाता है, लेकिन वो सभी उन्हें बताते हैं कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि किसी की डेड बॉडी मिलना अच्छी बात नहीं है। तभी वो आदमी चट्टानों के बीच में देखने जाता है कि वहाँ क्या है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ असाधारण होता है जिससे वो फेंट हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिस्का उन लोगों को बताती है कि उसके बेटे के साथ कुछ अनयूजुअल हुआ है और हम देखते हैं कि मैडॉक्स, ट्रेंट और कारा थोड़े बड़े हो गए हैं एज उनकी उम्र 4 से 5 साल बढ़ गई हो, क्योंकि वो सभी दिखने में टीनेज लग रहे थे और ये सब देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। तभी थोड़ा और समय बीतता है और चार्ल्स की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहती क्योंकि सबकी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और इस वजह से दादी जी की उम्र अब पूरी हो जाती है। फिर वो सभी एकदम फेंट हो जाते हैं और जब उनको होश आता है तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे की उम्र बढ़ रही थी एक बात साफ होती जा रही थी कि उस बीच पर उनका समय काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है। इस बात को चेक करने के लिए चार्ल्स मिड साइज के फेस पर नाइफ मार देता है, ये देखने के लिए कि उसकी चोट कितनी जल्दी हील होती है और उसकी चोट एकदम ठीक हो जाती है, यानी कि समय काफ़ी तेज़ी से बीत रहा था। और इस बात से वो सभी अंदाज़ा लगाते हैं कि उस बीच पर एक दिन 60 साल के बराबर है और इस बात से सभी पेरेंट्स जल्दी बूढ़े भी होने लगेंगे। बच्चे इतनी जल्दी बढ़ रहे थे तो वो घबराने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी होटल स्टाफ को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था और खुद से वो वहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि उन्हें एक बोट की ज़रूरत होगी, लेकिन उनके पास कोई बोट नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद प्रिस्का को बेहोशी हो जाती है क्योंकि उसका किडनी स्टोन एकदम बढ़ गया था, इसलिए चार्ल्स एज अ डॉक्टर उस स्टोन को निकाल देता है, जिससे प्रिस्का तुरंत ठीक हो जाती है और उसे होश आ जाता है। तभी मिड साइज उस डेड बॉडी को देखने जाता है जो अब डिकम्पोज हो चुकी थी और ये देखकर वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें अब जल्दी वहाँ से जाने के लिए उपाय ढूंढना होगा। दूसरी तरफ ट्रेंट और कारा इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी देखते हैं कि कारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और टाइम से वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कारा की डिलीवरी होने वाली है। तभी कारा को काफ़ी दर्द होने लगता है और वो एक बेबी को जन्म देने वाली होती है, लेकिन कारा की मॉम से ये सब नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तभी कारा का बेबी हो जाता है, लेकिन वो बेबी इस टाइम स्लिप को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए कारा का बेबी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता क्योंकि बेबी को समय समय में फीड करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उस बेबी की डेथ हो जाती है।
तभी चार्ल्स कुछ अजीब बिहेव करने लगता है और वो मिड साइज को स्टैब करके मार देता है, जिससे वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और उनमें से एक आदमी डिसाइड करता है कि वो स्विम करके होटल तक जाएगा ताकि वो मदद ला सके, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैडॉक्स समुंदर में नहाने जाती है तो उसे वहाँ उसी आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो मदद के लिए गया था और उसकी डेथ को देखकर उसकी वाइफ एकदम टूट जाती है। दूसरी तरफ कारा डिसाइड करती है कि वो चट्टानों पर चढ़कर वहाँ से भाग जाएगी, इसलिए वो वहाँ चढ़ने लगती है, लेकिन कारा का पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। और ये देखकर ट्रेंट खुद को संभाल नहीं पाता क्योंकि वो उससे प्यार करता था। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वह सभी बेबस वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन तभी ट्रेंट को चट्टानों के बीच में एक कैमरा दिखता है, जिससे वो सभी समझ पाते हैं कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। उसी रात हम देखते हैं कि प्रिस्का और बाकी सभी के चेहरे पर रिंकल्स आने लगे हैं, लेकिन तभी उनके पास चार्ल्स आता है और वो अब भी इवलिश बिहेव कर रहा था, इसलिए वो गाय को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते प्रिस्का चार्ल्स को रस्टेड नाइफ से कट मार देती है, जिससे चार्ल्स की बॉडी में तेजी से जहर फैलने लगता है और वो इस जहर से वहीं अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट चट्टानों पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ क्रिस्टल आ जाती है, लेकिन वो अब किसी क्रिएचर में बदल रही थी, लेकिन चार्ल्स के मर जाने से क्रिस्टल भी मर जाती है। क्योंकि उन दोनों में कोई ईवल पावर लिंक थी, इसलिए क्रिस्टल नहीं बचती और मैडॉक्स और ट्रेंट वहाँ बच जाते हैं। उस रात जितने भी पेरेंट्स थे वो सभी चले जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो जाती है, इसलिए प्रिस्का और गाय भी नहीं बचते और अब सिर्फ मैडॉक्स और ट्रेंट बचे थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो समंदर के नीचे से रास्ता ढूंढेंगे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो दोनों समंदर में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक गुफा दिखती है जो उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगी, लेकिन बदकिस्मती से मैडॉक्स का कपड़ा वहाँ फंस जाता है, जिसे वो जैसे तैसे निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे लगा कि वहाँ सब मर चुके हैं। किसी बीच होटल में फिर से वो सभी दूसरे लोगों का स्वागत करते हैं ताकि वो उन्हें भी उस बीच पर भेजें, और वो होटल स्टाफ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक लैब में ऐसी दवाई बना रहे थे जो एजिंग को रोक सके, इसलिए वो पैसेंजर्स को वेलकम ड्रिंक में वो दवाई देते हैं और वो उन्हें उस बीच पर भेज देते हैं ताकि वो देख सके कि ये दवाई असर कर रही है या नहीं। तभी वहाँ मैडॉक्स और ट्रेंट आ जाते हैं और वह पैसेंजर्स को वो ड्रिंक पीने से रोक लेते हैं और वो सभी को सच बता देते हैं कि उनके साथ उस बीच पर क्या हुआ, जिससे उस होटल की पोल पट्टी खुल जाती है और बाकी सबको बचा लिया जाता है। असल में ये फिल्म टाइम स्लिप के कॉन्सेप्ट पर है, जहाँ समय काफ़ी तेज़ी से बीतता है और इससे उस बीच में मौजूद लोगों की उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और यही चीज़ें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनकी एजिंग की दवाई ठीक से काम कर रही है या नहीं। लेकिन देखा जाए तो ये नेचर के खिलाफ छेड़ाछाड़ी है जो ह्यूमंस को नहीं करनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।